मकर राशि 8 जून से 4 जुलाई 2026 कर्क राशि में शुक्र रहेंगे और ये सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है, करियर का भाव है और ये भाग्य का भाव। अब भाग्य का समझते हैं, 9th हाउस भाग्य का भाव होता है, लेकिन ये भाव भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, अगले 27 दिन किस दिशा में ये लेकर के जाएगा ये ग्रह, क्योंकि पहले से ही गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसे ही गुरुदेव बैठे हुए हैं, वहां 2 तारीख से 8 तारीख को ये आएंगे, भृगु अंगिरा योग बन जाएगा। इसलिए मैं मकर राशि वालों से पूछना चाहूंगा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वो ये कि पिछले कुछ महीनों से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है? क्या कभी मन में यह विचार आता है, क्या सही लोगों का साथ मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है? क्या विवाह का समय निकट है? क्या कोई नई पार्टनरशिप मेरे जीवन को अगले स्तर तक ले जा सकती है? क्या करियर में बड़ा अवसर आने वाला है? अगर इनमें से कोई बात आपके जीवन में, आपके जेहन में चल रही है, तो आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि 8 जून से लेकर के 4 जुलाई तक शुक्र यहाँ रहेंगे, गुरु के साथ में मिलकर चंद्रमा के घर में अर्थात कर्क राशि में रहेंगे। तो क्या कुछ होगा? और मकर राशि वालों के ये गोचर सप्तम भाव में होने का तात्पर्य यह है कि विवाह का भाव केवल नहीं है, ये उन लोगों का भाव है जो आपके भाग्य, करियर और भविष्य को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके जीवन साथी हैं, बिजनेस पार्टनर है, क्लाइंट्स हैं, पब्लिक रिलेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कई बार जीवन बदल देने वाली मुलाकातें भी होती हैं। इस गोचर का मूल रहस्य यह है कि सप्तमस्थः शुक्रः पंचमे सत्त्वेन तथा दशमे सत्त्वेन स्थितः, यानी कि ये जो शुक्र है पंचमेश होकर के और दशमेश होकर के सप्तमस्थ है, यानी कि प्रेम पंचमेश, प्रेम का, बुद्धि का, विद्या का, संतान का, क्रिएटिविटी का और भाग्य के पूर्व पुण्य का ग्रह बन जाता है शुक्र, और ये केंद्रस्थ हो गया है। और व्यवसाय का, ये कर्म का, व्यवसाय भाव में बैठा है। कौन सा ग्रह? कर्म का, प्रतिष्ठा का, पद का, करियर का। अब ये ग्रह कहाँ बैठा है? दाम्पत्य जीवन के भाव में, साझेदारी के भाव में, सार्वजनिक संबंधों के भाव में प्रवेश कर रहा है 8 जून को। यानी कि प्रेम, करियर और पार्टनरशिप तीनों एक साथ सक्रिय होने वाले हैं। विवाह और रिश्ते की बात करें, आप में से बहुत लोग यह सोच रहे होंगे, क्या यह रिश्ता भविष्य तक जाएगा? क्या अब विवाह की बात आगे बढ़ेगी? क्या सही जीवन साथी मिलेगा? अगर ऐसा है तो आने वाले 27 दिनों में इस दिशा में बहुत ही पॉजिटिव गतिविधि बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता परिवार तक पहुंच सकता है, कुछ लोगों के लिए विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई नया व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि कहा गया है यत्र विश्वासः तत्र स्थिरता। जहां विश्वास होता है वहीं संबंध टिकते हैं। विवाहित लोगों के लिए, अगर आप विवाहित हैं तो पार्टनर की भूमिका आपके जीवन में और महत्वपूर्ण हो सकती है। कोई संयुक्त निर्णय लेने का समय है ये। यहां से प्रॉपर्टी प्लानिंग का भी समय है, इन्वेस्टमेंट का, बच्चों का भविष्य का, या परिवार से जुड़ा कोई बड़ा विषय सामने आ सकता है और आपको महसूस होगा कि अकेले नहीं, मिलकर निर्णय लेना बेहतर है। करियर, अब करियर की बात करें तो करियर में आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, क्या मुझे करियर में बड़ा अवसर मिलेगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मेरी पहचान बढ़ेगी? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आने वाले ये 27 दिनों में कई महत्वपूर्ण प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, क्योंकि सप्तमेश है। अभी तक क्या था? ये तृतीयस्थ था, माफ के षष्ठस्थ था। षष्ठस्थ अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, शुक्र यहाँ आ गया, यहाँ फल दे देगा अच्छा, केंद्रस्थ नई जिम्मेदारी दे देगा, नए क्लाइंट, नया क्लाइंट्स दे देगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स देगा, और कुछ लोगों को लगेगा यह अवसर मेरे भविष्य को बदल सकता है। बिजनेस वालों के लिए भी ऐसा ही कुछ है। कोलैबोरेशन का समय है ये ज्वाइंट एडवेंचर, वो ज्वाइंट वेंचर का समय है, ये पार्टनरशिप का समय, एजेंसी
एग्रीमेंट का समय है, लार्ज क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट का समय है। ये इन विषयों में प्रगति हो सकती है। इसलिए कहा गया, संस्कृत में एक श्लोक है, एकेन साध्यते सर्वम, हर कार्य अकेले नहीं होता है। और यही इस गोचर का सबसे बड़ा संदेश भी है। तो ये तो बात हुई सामान्य धरती पर रहने वाले जितने भी मकर राशि के जातक है उनकी। लेकिन आपकी कुंडली विशेष है, आपकी कुंडली क्या कहती है ये मायने रखता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे जो नीचे स्क्रीन पर चल रहा होगा उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। देश विदेश, महिला पुरुष, जो भी जहां कहीं भी हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धन की बात कर लेते हैं। शुक्र कहते ही धन की बात आ जाती है। लगता है शुक्र अर्थात वैभव, विलासिता। शुक्र और है भी आपके लिए वैभव का ग्रह है। आपके जहन में प्रश्न आएगा, पैसा आएगा या नहीं? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बार धन का संबंध लोगों से होगा। कोई क्लाइंट से है, कोई पार्टनर से है, कोई कॉन्ट्रैक्ट से है, कोई डील से है। धन सीधे रिलेशनशिप और नेटवर्किंग से जुड़ सकता है, क्योंकि ये सप्तम भाव ऐसा ही कुछ है। प्रेम और करियर का संबंध है। पंचमेशः शुक्रः सप्तमस्थः, इसलिए प्रेम और पार्टनरशिप के विषय में, करियर और भविष्य से जुड़ सकते हैं ये सारी चीजें। कुछ लोगों के प्रेम विवाह में बदल सकता है, कुछ लोग पार्टनर के साथ बिजनेस करने का विचार कर सकते हैं, कुछ लोग विवाह के कारण करियर डिसीजन लेंगे। पब्लिक इमेज जबरदस्त होने वाली है। यहां पर सप्तम भाव पब्लिक रिलेशंस का भी भाव है ये। इसलिए आने वाले दिनों में लोग आपको अधिक नोटिस कर सकते हैं। विशेषकर कंसल्टेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, कोचेज हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं। इनके लिए ये जो 27 दिन हैं वो लाभकारी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। और एक बीच में एक खुशखबरी आपको बता देता हूं, वो ये, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ विद्वान आचार्य एक मंच पर आ चुके हैं और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, कॉल चैट के माध्यम से बात कर लीजिए। और अभी बहुत लिमिटेड ऑफर चल रहा है। 99 रुपीज का आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपये हम आपको देंगे, यानी कि कंपनी आपको देगी, और आराम से अपने सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए। फ्री के चक्कर में मत रहना। फ्री में कोई भी योग्य एस्ट्रोलॉजर आपको कंसल्टेंसी नहीं देगा। अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील अगर होगा तो वो अच्छी फीस लेगा, लेकिन मैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर दूंगा आपको, लेकिन कम प्राइस में। और खुद 51 रुपये दे रहा हूँ, 99 रुपीज में मैं 51 रुपये दे रहा हूँ। तो ऐसे करके अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, माँ भगवती की उपासना कीजिए, ये जरूर मैं बोलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।